हेलो फ्रेंड्स, आई एम हितेन वर्मा फ्रॉम आरबी ट्यूटोरियल्स और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए, इसके पहले हमने एडमिशन के बारे में पढ़ा था कि जब कोई नया पार्टनर आता है उसके एडमिशन पर हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, क्या क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन आज हमारी स्टडी है किसके बारे में? टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, डेथ करता है या वो चला जाता है फर्म छोड़कर, तो उस समय हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। आप पहले ये समझ लीजिए कि रिटायरमेंट किसके बारे में होता है। ठीक है, रिटायरमेंट के दौरान हम क्या क्या एंट्री करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेंगे कि हाँ कौन कौन सा न्यूमेरिकल है, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है, जैसे अभी तक एडमिशन पढ़ते आए हैं वैसे ही ये भी है। ठीक है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये जानना होता है कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम इसमें देखते हैं कि जो पुराना पार्टनर जा रहा है उसे मुझे कितना पैसा देना है। मीन्स द अमाउंट ड्यू टू हिम, यानी मुझे उसे कितना पैसा देना है। ठीक है भाई, उसने इतने दिन काम किया, अब वो अचानक जाना चाह रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई एज नहीं होती। पार्टनरशिप में कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई पहले से एज डिसाइडेड है कि हाँ भाई इस एज तक आप रिटायर नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हाँ वो रिटायर करेगा इस टाइम तक। एनी टाइम जब पार्टनर चाहे वो रिटायर कर सकता है, हाँ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डील। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि उसे कितना अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? सेकंड पॉइंट, हमें निकालना होता है गेनिंग रेशियो। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था जब एडमिशन के टाइम में, तो एडमिशन के टाइम वहां हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। क्यों? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता था तो उसे हम क्या करते थे, अपने पोर्शन का कुछ पैसा उसे पे करते थे। यानी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और हम दो पार्टनर हैं तो हम 50 रुपए और 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब मेरे पास 100 ही रुपए हैं और हम कहते हैं कि दो और पार्टनर आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी हम कुल कितने पार्टनर हो गए? 4। तो 4 पार्टनर हो गए, तो 25 25 25 25 जो भी शेयर होगा वो पहले से बताया होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो भाई 4 पार्टनर हो गए तो 25 25 चारों को मिलेगा ना। यानी इनको जो पहले मिल रहा था 50 मिल रहा था, अब केवल 25 मिलेगा, केवल 25 मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया, नए पार्टनर के आने से इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। उसी तरीके से अब क्या होगा, मान लेते हैं कि ये 4 पार्टनर थे, अब इसमें से 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। 2 पार्टनर रिटायर कर देंगे तो ये समझ लीजिए कि अब इनको जो 25-25 मिल रहा था तो इनका 25-25 भी तो अब इनको ही मिलेगा। ठीक है, तो जो इनको 25-25 मिलेगा वो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, +25 +25, यानी कितना, 50-50। तो मतलब क्या हो गया, ये अब गेन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है? थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। देखिए, अब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जैसे हम करते थे एडमिशन के टाइम उसी तरीके से हम यहां भी रिवैल्यूएशन बनाएंगे। जब क्या होगा, कोई पुराना पार्टनर डेथ करेगा या रिटायर करेगा तो उस टाइम पर हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक होता है वो क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी अब मेरे पास बैलेंस शीट में शो कर रहा है कि मेरे पास पीएल अकाउंट पे कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
रिजर्व पड़ा हुआ है उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जो पार्टनर जाएगा उसके जाने से पहले हम क्या करेंगे, उसे जो रिजर्व का पैसा होगा वो भी हम पैसा पे करेंगे। और उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन का भी जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इतनी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है जब कोई पार्टनर रिटायर करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद मुझे क्या करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो अगला पॉइंट होता है मुझे करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई देखिए अभी तक क्या हो रहा था, एडमिशन के टाइम कोई पार्टनर आ रहा था, कुछ पैसा लेकर आ रहा था वो, लेकिन अब क्या होगा, जब कोई पुराना पार्टनर जाएगा तो वो कुछ पैसा उसे चाहिए, तो उसे चाहिए मतलब क्या होगा, मैं कहता हूं एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, 3 पार्टनर थे। तो अब क्या कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है। तो सी रिटायर करेगा तो इसके टाइम पर जो इसका प्रीमियम बनेगा, इसका जो गुडविल बनेगा, तो वो क्या करेंगे, ए और बी ये दोनों मिलकर इनका पैसा देंगे। ठीक है भाई, अब तो बिजनेस में कौन रन करेगा, बिजनेस में ए और बी ही रन करेंगे बिजनेस को, तो जो रन करेगा वही पैसा पे करेगा। तो ए और बी रन करेंगे तो ए और बी पैसा पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या होता है, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। भाई अब जो पार्टनर जा रहा है हम उसे किस वे में पैसा पे करेंगे। देखिए ये तो हमारे पार्टनरशिप डीड में पहले से गिवन होता है, या फिर अगर नहीं भी गिवन है तो मुझे पैसा पे करना है, ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, तो हो सकता है हम तुरंत उसे पे कर दें, जैसे ही हमने अकाउंट बनाया जो भी हमारा आया और हम उसे तुरंत पे कर दें, या तो हो सकता है हम उनसे क्या दें, एज अ लोन अकाउंट हम उनका खोल दें और हम उनसे क्या दें कि भैया आपका पैसा हम क्या करेंगे, साल भर में धीरे धीरे कुछ इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा पे कर देंगे। ठीक है, एज पर लॉ जो भी वहां होगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो कैसे किस मेथड से हम पे करेंगे पैसा वो भी वहां मुझे कैलकुलेट करना होगा, या फिर हम वहां क्या करेंगे, एज अ लोन अकाउंट दिखाकर छोड़ देंगे। जब उनसे कहेगा पैसा पे करने के लिए तो हम पैसा पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब भाई देखिए इनके जाने के बाद ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा। ठीक है भाई, अभी तक तो ए बी और सी तीनों थे, लेकिन अब क्या होगा, सी चला गया तो ए और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो अब बचे हुए पार्टनर हैं, उनका कैपिटल अकाउंट कितना होगा मुझे वो भी कैलकुलेट करना होगा। यानी बेसिकली मुझे इन ये 7 टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो उस समय हम ये समझेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो के भी अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग वहां पर कह सकते हैं हम मुझे भाई अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन मुझे गिवन होगा। ठीक है, तो जो कंडीशन मुझे गिवन होगा ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली मुझे जहां तक याद है ऐसे 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हो सकता है उससे ज्यादा बुक में भी और कहीं दिया हो। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो मुझे जो पता है मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि हाँ कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ और नए उत्साह के साथ। थैंक यू।